बिना पानी के डूबने से मौत। तो ना सिर्फ ये एक हकीकत है और ऐसा मुमकिन है, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक में हादसाती तौर पे तो ऐसा टाइम टू टाइम होता ही रहता है, लेकिन माजी में इस अनोखे हथियार का इस्तेमाल किया गया लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने में। और कैसे उस अमोनिया को इस्तेमाल किया गया इस हथियार की डेवलपमेंट के अंदर, जिस अमोनिया को आज हम खाद की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर टाइम पर ना बनाई जाती तो दुनिया की आधी आबादी ग़िज़ाई किल्लत के बाइस ही ख़त्म हो जाती। तो इस सब के बारे में डिटेल से बात करते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू हसीब खान ब्लॉग्स। तो ये टॉपिक आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो देखिए, हमारे जो लंग्स हैं इनको डिज़ाइन किया गया है हवा से ऑक्सीजन निकाल के इस्तेमाल करने के लिए। जिस हवा को हम खींचते हैं इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, इनफैक्ट 78% तो इस हवा में नाइट्रोजन ही होती है और ख़ाली 21% ऑक्सीजन होती है। लेकिन हमारे फेफड़ों का डिज़ाइन ऐसा है कि हम इस हवा को अंदर खींचते हैं और इससे अपने इस्तेमाल की ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मछलियाँ पानी से अपने इस्तेमाल का ऑक्सीजन निकाल लेती हैं, लेकिन इंसान नहीं निकाल पाते। तो जब भी कोई पानी में गिर जाता है तो फेफड़े पानी से भरना स्टार्ट हो जाते हैं और पानी से ऑक्सीजन निकाल नहीं पाते फेफड़े, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो जाती है और इसी को कहा जाता है डूब के मरना। लेकिन इसके लिए तो पानी का होना बड़ा ज़रूरी है, और मैंने तो अपनी वीडियो की शुरुआत में ही आपसे बात की है कि बिना पानी के डूब के मरना। तो इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि 19वीं सदी के अंदर फ्रिट्ज हाबर एक बड़े वेल नोन जर्मन केमिस्ट थे जिनको आगे चल के नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने 19वीं सेंचुरी के अंदर काम स्टार्ट किया खाद की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरह आज हम लोग एक ही खेत से साल में 4-4 फसलें उठाने के काबिल हैं, उस वक़्त एक साल में एक फसल भी उठाना मुश्किल हो जाता था बीमारियों और नमकियात की कमी की वजह से। तो इसके लिए फ्रिट्ज हाबर ने अमोनिया बनाने की कोशिश की क्लोरीन का इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो क्लोरीन है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आगे हमारी वीडियो के अंदर, तो इसको आप याद रखिएगा। ये वही क्लोरीन है जिसके बारे में आप सब ने सुन रखा होगा। ख़ास तौर पे जब भी हम किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहाँ पर एक पानी में से जो ख़ास केमिकल की स्मेल आ रही होती है, इनफैक्ट वो क्लोरीन की ही होती है। इनफैक्ट कि जो वाटर सप्लाई का पानी भी घरों तक जाता है उसमें भी एक छोटी सी अमाउंट क्लोरीन की शामिल की जाती है ताकि ये पानी जरासीम से पाक हो सके। लेकिन इस पानी में मौजूद क्लोरीन आपको इसलिए नुकसान नहीं देती क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो वो आपके स्टोमक यानी मैदे में जाता है, फेफड़ों में नहीं जाता। तो अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फ्रिट्ज हाबर ने क्लोरीन का इस्तेमाल करते हुए अमोनिया यानी आज के दौर की खाद को बनाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जब ये सारा काम वो करने लग रहे थे उसी टाइम पर वर्ल्ड वार 1 का आगाज हो गया था, जो कि 1914 से 18 तक चली थी। तो उस वक्त तकरीबन जर्मनी का पूरा मुल्क ही इस जंग में कूद गया था और फ्रिट्ज हाबर ने ये दावा किया कि बम और गोलियों से इंसानों को मारना तो कोई कमाल नहीं है, मैं ऐसे हथियार से इनको मारूंगा कि ये खौफो हरास का शिकार हो जाएंगे। और उसके लिए इसने इस्तेमाल किया इसी क्लोरीन गैस का। अब देखिए, ये जो क्लोरीन है जब ये फेफड़ों में जाती है सांस लेने की वजह से, अगर आपने सांस ली है और उसमें क्लोरीन आपके फेफड़ों में चली गई है तो एक इंतहाई खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है आपके फेफड़ों के अंदर। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है, जब आप किसी गर्दो गुबार वाली जगह पर चले जाएं या किसी मिर्च मसाले वाली जगह पर चले जाएं तो आपके नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और आपको एक इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये भी बिल्कुल उसी तरह का एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसी तरह जब फेफड़ों में क्लोरीन जाती है तो वो भी एक एलर्जिक रिएक्शन शुरू कर देते हैं जिसके बाइस फेफड़ों में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और ये रिएक्शन इतना तेज़ होता है कि देखते ही देखते फेफड़ों में सांस लेने की जगह ही नहीं बचती और बिल्कुल उसी तरह से मौत वाक़या होती है जैसे पानी में गिरने से वाक़या होती है। बिल्कुल उसी तरह खुशक ज़मीन पर फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से मौत हो जाती है। इसी तरह जो पहला हमला फ्रिट्ज हाबर ने किया था उसमें 5000 सिलेंडरों में क्लोरीन गैस भरी गई थी और दुश्मन के मोर्चों के पास जाके इस गैस को रिलीज कर दिया गया था। क्योंकि हवा दुश्मन की तरफ चल रही थी तो ये सारी क्लोरीन गैस दुश्मन की खंदकों और मोर्चों तक पहुंचती गई और जैसे ही वो सोल्जर्स इस गैस को इनहेल करते गए 8 घंटे के अंदर 5000 से ज़्यादा लोग खुशक ज़मीन पर डूब के मरे थे। और खाली के एक ही हमला इस तरह का नहीं था, वर्ल्ड वार 1 के 4 सालों में इस तरह के बेशुमार हमले किए गए थे जिसमें 1 लाख जर्मन फौजी सिर्फ
क्लोरीन गैस के अटैक की वजह से मरे थे। और पाकिस्तान में भी हादसाती तौर पे ऐसा कई दफ़ा हुआ है, जिसकी लेटेस्ट मिसाल 2020 के अंदर एंग्रो का प्लांट जो कि पोर्ट कासिम कराची के अंदर वाक़या है, क्लोरीन गैस के पाइप्स लीक होने की वजह से पूरे प्लांट में क्लोरीन गैस भर गई थी। लेकिन जल्दी पता लगने के बाइस और क्विक इमरजेंसी रिस्पांस की वजह से कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन 50 से ज़्यादा मुलाजमीन को एक हफ्ते से ज़्यादा हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट होना पड़ा था। इसके अलावा इसका जो सबसे ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है वो अभी 2022 में जॉर्डन के शहर अकाबा के अंदर हुआ, जिसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, जब एक कंटेनर को शिप में लोड किया जा रहा था और गालबन रस्सी टूटने के बायस नीचे गिर के लीक हो गया था। तो मौके पर ही 12 लोगों की मौत वाक़या हुई थी इस एक्सीडेंट की वजह से। तो इस सारी हिस्ट्री से एक ही बात अच्छी निकल के आती है कि अब क्लोरीन या किसी भी गैस का इस्तेमाल वेपन्स, हथियारों के अंदर बैन कर दिया गया है। कोई भी कंट्री इस वक्त गैस अटैक नहीं कर सकता और इसको बैन कर दिया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, और अब इस तरह के हादसात होने का कोई चांस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बगैर किसी डिले के हर इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।